हेलो डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका पीएस एजुकेशनल टिप्स के एक नए वीडियो लेक्चर में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहानी से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न तथा अतलघुत्वीय प्रश्नों को देख लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग उपन्यास से संबंधित बहुविकल्पीय तथा अतलघुत्वीय प्रश्नों को देखेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2024 के एग्जाम में पूछने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्नों को उपन्यास से संबंधित। तो जो आपका पहला प्रश्न है वो है आपका विषय के आधार पर उपन्यास के कितने भेद होते हैं। तो विषय के आधार पर उपन्यास के आपको भेद बताना है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं इसका। देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया है का में आपका 3 दिया है, खा में 4, गा में 5 और घा में 6। तो आपको बताना है उपन्यास के प्रकार। तो उपन्यास के यहाँ जो विषय के आधार पे हैं वो आपके हैं 5 प्रकार के। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उपन्यास के कितने तत्व होते हैं। उपन्यास के आपको तत्व बताना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर का में दिया है 4, खा में 6, गा में 2 और घा में 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खा का, यानी 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। अब यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक सही है, इसको आपको पहचान कर लिखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। खा है आपका उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। गा है आपका डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। घा आपका है रामस्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता लेखक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गा, डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ आपको कथन दिए गए हैं और इस कथनों में पहचान कर आपको लिखना है कि सही कथन कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग इसका विकल्प देख लेते हैं। इसमें का लिखा है प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। खा आपका है ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। गा गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। घा आपका है मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गा, कहानी का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। अगला आपको देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में भी आपको इसमें से एक कथन कोई सही है, उसको पहचान कर लिखना है। तो चलिए देखते हैं पहले हम इसके विकल्पों को, उसके बाद देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें का जो आपका है वह श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं। खा आपका है तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। गा आपका है यशपाल निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और घा आपका है मिट्टी की ओर रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खा, तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 2022 और 16 में पूछा भी जा चुका है। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। इसमें ऑप्शन आपका का है डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार हैं। खा आपका है मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। गा है आपका जयप्रकाश भारती आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। घा आपका है गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कमलेश्वर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खा, मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका गोदान की विधा है, यानी जो गोदान है वो आपकी किस विधा की रचना है, यही आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें ऑप्शन का आपका दिया है कहानी, खा में उपन्यास, गा एकांकी और घा में निबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास इन चारों में से कौन सा है। तो का ऑप्शन में दिया है चित्रलेखा,
खा में आपका दिया है परीक्षा गुरु, गा में दिया है आपका टेढ़े मेढ़े रास्ते, और घा में दिया है गोदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, तपोभूमि रचना किस विधा की है? जो तपोभूमि है, इस रचना कौन सी विधा की है? तो पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका विकल्प। पहला दिया है आपका कहानी, दूसरा उपन्यास, फिर तीसरा दिया है नाटक, चौथा निबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपन्यास। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। राग दरबारी की रचना विधा है। राग दरबारी किस विधा की रचना है, यही आपको बताना है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, का आपका नाटक, खा कहानी, गा निबंध, और घा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, विष्णु प्रभाकर की रचना है। तो का आपका आवारा मसीहा, खा गोदान, गा त्यागपत्र, घा गुनाहों का देवता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आवारा मसीहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12, जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ऑप्शन देखते हैं, का में दिया है गोदान, खा कंकाल, गा गुनाहों का देवता, और घा त्यागपत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंकाल। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13 दिया है नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है। ऑप्शन देखते हैं, पहला है मोहन राकेश यानी का, खा का है आपका बालकृष्ण भट्ट, गा है लल्लूलाल, घा है सदल मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खा, बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, गिरती दीवारों के रचनाकार हैं। तो गिरती दीवारों के रचनाकार कौन हैं? तो चलिए पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। का में दिया है रामविलास शर्मा, खा में अज्ञे, गा में शिव प्रसाद सिंह, और घा में उपेंद्र नाथ अशक। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्र नाथ अशक यानी घा। अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, नागा अर्जुन का उपन्यास है। ऑप्शन देखते हैं पहले, गोदान, का में दिया है खा आवारा मसीहा, गा दिया है आपका बलचनमा, और घा दिया है गुनाहों का देवता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बलचनमा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया है, श्री जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है, यानी जैनेन्द्र कुमार द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है। ऑप्शन में देखते हैं, का में दिया गया है मृगनयनी, खा में दिया गया है बाणभट्ट की आत्मकथा, गा में दिया गया है त्यागपत्र, और घा में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गा, त्यागपत्र। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है, यानी सुनीता जो किस विधा की रचना है यही आपको बताना है। तो ऑप्शन का में दिया है कहानी, खा में नाटक, गा में उपन्यास, और घा में निबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। 18 में दिया है आपका, उपन्यास कितने शब्दों से मिलकर बना है। का में दिया है 4, खा 2, गा 3, घा 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 शब्दों से। अगला देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, इरावती के रचयिता कौन है। इरावती के रचयिता हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, का में शिव पूजन सहाय, खा में जयशंकर प्रसाद, गा आचार्य चतुर्सेन, घा में दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका राइट आंसर हो जाएगा खा, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 चलिए देखते हैं इसका, आत्मदाह किस लेखक की रचना है। तो ऑप्शन में का दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, खा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, गा भगवती प्रसाद वाजपेयी, घा जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को। अब यहाँ से आपका खत्म होता है ये बहुविकल्पीय प्रश्न। अब यहाँ से शुरू होता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न।
यहाँ सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है अधोलिखित उत्तरीय प्रश्न का, जो है उपन्यास शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी उपन्यास शब्द का आपको यहाँ अर्थ बताना है, उसका मतलब क्या होता है, उपन्यास का क्या मतलब होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। उपन्यास शब्द उप और न्यास से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है समीप या सामने रखना। मानव जीवन, समाज या इतिहास के यथार्थ सत्य को संवाद एवं दृश्यात्मक घटनाक्रमों पर आधारित चित्रण के द्वारा पाठकों के समक्ष यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने वाली विधा उपन्यास कहलाती है। ये आपका इसका हो गया अर्थ। क्वेश्चन नंबर 2, विषय के आधार पर हिंदी उपन्यासों के भेद लिखिए। यानी विषय के आधार पर हिंदी उपन्यास कितने प्रकार का होता है। तो चलिए देखते हैं। विषय के आधार पर उपन्यास को निम्नलिखित भेदों में, यानी निम्नलिखित भेद में किए जा सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसमें से। पहला है आपका सामाजिक, दूसरा ऐतिहासिक, तीसरा पौराणिक, चौथा मनोवैज्ञानिक, पांचवा आपका राजनैतिक आदि। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3 है आपका, प्रेमचंद्र के समकालीन उपन्यासकारों के नाम लिखिए। यानी कि जो प्रेमचंद्र के समकालीन जो उपन्यासकार थे उनका हमको नाम बताना है। तो चलिए देखते हैं। प्रेमचंद्र के समकालीन उपन्यासकार निम्न हैं। पहले हैं आपके आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, दूसरे हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी, तीसरे हैं विशंभर नाथ कौशिक, चौथे हैं जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आपका, प्रेमचंद्र के 4 उपन्यासों के नाम लिखिए। यानी प्रेमचंद्र द्वारा रचित 4 उपन्यासों के आपको नाम लिखना है, अथवा प्रेमचंद्र के किन्हीं 2 उपन्यासों के नाम लिखे, यानी 2 उपन्यासों या 4 उपन्यासों में से लिखना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इनके 4 उपन्यास कौन कौन से हैं। तो पहला हो गया गबन, दूसरा गोदान, तीसरा निर्मला, चौथा रंगभूमि। ये हो गए 4 इनके उपन्यास। अब अगला देखते हैं हम लोग, सेवा सदन के लेखक का नाम लिखना है। यानी जो सेवा सदन है इसके लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं आपके मुंशी प्रेमचंद्र। अगला देखते हैं छठवां, प्रेमचंद्र के उपन्यास किन विषयों पर आधारित हैं। तो प्रेमचंद्र के जो उपन्यास हैं वो आपके उसके विषय आधारित हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो ग्रामीण जीवन, नारी उद्धार, विधवा विवाह, किसानों की त्रसदी, राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार आदि। क्वेश्चन नंबर 7 है, जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। तो चलिए देखते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास है आपका, पहला तितली है, कंकाल है, इरावती है। अगला देखते हैं, कंकाल किस विधा की रचना है। तो कंकाल जो है आपका वो उपन्यास विधा की रचना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, प्रमुख आंचलिक उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो जो प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार हैं वो हैं फणीश्वरनाथ रेणु, अमृतलाल नागर, उदय शंकर भट्ट, नागा अर्जुन, हिमांशु जोशी आदि। क्वेश्चन नंबर 10, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। आपको बताना है शेखर एक जीवनी इस रचना की विधा क्या है। तो शेखर एक जीवनी जो है वो उपन्यास विधा की रचना है। अब अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों के नाम लिखना है आपको इसमें। तो जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं उनमें से हैं इलाचंद्र जोशी, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यानज्ञ, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जैनेन्द्र कुमार आदि। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत एक उपन्यास का नाम लिखना है। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका है हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आत्मकथा विधा की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो चलिए देखते हैं 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आत्मकथा विधा की एक रचना का नाम बनारसी दास है, बनारसी दास जैन।
अगला देखते हैं हम लोग, यशपाल की किसी एक रचना का नाम लिखना है। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, यशपाल की एक रचना का नाम लिखना है। तो चलिए देखते हैं यशपाल की रचना का क्या नाम है। झूठा सच। यशपाल की रचना का जो नाम है वो है झूठा सच। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है। तो जो अर्धनारीश्वर है आपका वो उपन्यास विधा की रचना है और इसके जो लेखक हैं वो विष्णु प्रभाकर जी हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, भूले बिखरे चित्र के रचनाकार का नाम लिखना है यहाँ आपको। तो जो भूले बिखरे चित्र के रचनाकार हैं वो हैं आपके भगवती चरण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जहाज का पंछी के लेखक कौन हैं। तो जहाज के पंछी का लेखक हैं आपके इलाचंद्र जोशी। अब यहाँ से आपका उपन्यास का ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तीय प्रश्न समाप्त होता है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।